तो मानव शरीर का निर्माण 24 तत्वों से हुआ। 5 जो है सो महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, ठीक है, और 5 कितना हो गया, 5 5 10 पंच प्राण, 5 महाभूत 20, अमन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 24 तत्वों से इस स्थूल शरीर की रचना होती है। और कारण शरीर जो है उसकी रचना अविद्या से होती है। अविद्या से उसकी रचना है कारण शरीर की, यानी अविद्या वहीं पर बैठा हुआ है, जिसके कारण से अपने को शरीर के रूप में जो आइडेंटिफाई करते हैं वो अविद्या वहाँ बैठा हुआ है। वहाँ से उस अविद्या के कारण हम अपने को आत्मा न जान करके और शरीर मानते हैं। इसलिए क्रिया योग के अभ्यास से जब हम अन्नमय कोश से मनोमय कोश में पहुंचते हैं तो और स्थूल हो जा और सूक्ष्म हो जाते हैं। मनोमय कोश से जो है फिर हम ज्ञानमय कोश में जाते हैं, फिर विज्ञानमय कोश में जाते हैं, फिर आनंदमय कोश में जाते हैं। ठीक है, आनंदमय कोश में जब चले जाते हैं तब हम ही साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप हो जाते हैं। फिर हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता, क्योंकि उस समय आवरण दिखाई देता नहीं कि शरीर है। लेकिन ये एक बार ही नहीं होगा, बहुनाम जन्म नामन्ते। ठीक है, भगवान कहते हैं कि ये योग का अभ्यास करते 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 हो सकता है एक जीवन पूरा हो जाए, न सिद्धि को प्राप्त हो पाओ, फिर अगले जन्म में फिर जो है सो ये आरंभ हो जाएगा तुम्हारे जीवन में। एक बार क्रिया का बीज जिसके अंदर चला गया, जब तक वो समाधि को नहीं प्राप्त कराएगा तब तक जितना जन्म होगा वो उस जन्म में उसके अंदर ज्ञान भक्ति ये सब बना ही रहेगा, ये आध्यात्मिक ज्ञान उसके अंदर रहेगा, समझ गए। और एक दिन समाधि को प्राप्त करा के ही वो पूर्ण होगा। यही क्रिया योग का मुख्य लक्ष्य है। क्रिया योग में हम क्या करते हैं, तो क्रिया योग विशेष प्रकार का प्राणायाम है जिसमें हम बॉडी को, जो सांस हम लेते हैं उस सांस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं स्पिरिचुअली, और ट्रांसफॉर्म करने के कारण उसके अंदर जो है सो नॉर्मल जो श्वसन से जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, जब उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो उससे कई गुना ज़्यादा विस्फोटक उसकी जो है सो शक्ति पैदा होती है उसी ऑक्सीजन की, जैसे यूरेनियम है। लेकिन उसको विशेष प्रकार से जब उसको हम प्रोसेस करते हैं तो उसी यूरेनियम में ऐसा विस्फोटक जो है सो शक्ति आ जाता है कि वो एटम बम बन जाता है। हाँ, मैं कह रहा था कि क्रिया योग जब हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उस ऑक्सीजन को स्पिरिचुअलाइज करके ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन होता है उसमें एस्ट्रल पावर आ जाता है। एक तो ये स्थूल लोक का जो एनर्जी है ऑक्सीजन वो ले रहे हैं, लेकिन इसका भी तो एक सूक्ष्म पार्ट होगा। जैसे भोजन हम ग्रहण करते हैं तो भोजन का भी 3 रूप होता है, स्थूल सूक्ष्म कारण। हाँ, स्थूल रूप में तो वो भोजन दिखाई देता है, लेकिन भोजन जब जाता है तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन सब में जो है सो अलग अलग टूट जाता है। अब वो जो है उसका सूक्ष्म रूप हो गया। वो सूक्ष्म रूप हमारे जो है सो स्थूल जो चीज़ है, रस है, वो स्थूल शरीर को प्राप्त हो जाता है। जो सूक्ष्म उसका जो ब्रेक डाउन हुआ वो सूक्ष्म शरीर को चला गया, और जो कारण है वो कारण शरीर को चला जाता है, तो उससे कारण शरीर पुष्ट होता है। तो ये जो ऑक्सीजन हम लेते हैं जब ये स्पिरिचुअलाइज हो जाता है तो ये सूक्ष्म में तब्दील हो जाता है, और सूक्ष्म शरीर में जब तब्दीली करते हैं तो स्थूल में तब्दीली तुरंत होता है, समझ गए, क्योंकि सूक्ष्म स्थूल से ज़्यादा पावरफुल। आप देखिए प्रेत को, प्रेत जब स्थूल शरीर छोड़ देता है सूक्ष्म शरीर में रहता है तो उसको ज़्यादा पावर आ जाता है ना। किसी को भी जो है सो छोटा बच्चा हो इस बेड को यूँ उठा करके ऐसे कर देगा तो फेंक देगा, जो है सो 10 आदमी पकड़े रहे फिर भी उसको उठा कर फेंक देता है, क्योंकि जो सूक्ष्म सत्ता है उसकी शक्ति स्थूल वाले से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हम शरीर में अपने ऑक्सीजन को स्पिरिचुअलाइज करके अत्यधिक ऑक्सीजन को भरते हैं। और दूसरे स्तर पे काम क्या होता रहता है कि जो सूक्ष्म शरीर में जो हमने ऑक्सीजन को डाला, अब सूक्ष्म शरीर में सेल डिवीजन की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि वहाँ रक्त का प्रवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो बॉडी है वो लाइट का बना होता है, समझ गए।
जैसे इस शरीर में हमको चोट लग गई, कट गया तो खून बहने लगा, घाव बन गया, या हाथ टूट गया, पैर टूट गया, वहाँ ऐसा नहीं होता है। जैसे हम इमेज में निगेटिव इमेज देखते हैं ना, चलता फिरता वीडियो का एक निगेटिव इमेज होता है ना, तो बस आप समझ लीजिए कि जो सूक्ष्म शरीर है वो वैसा ही प्रकाश का होता है। अगर उसको टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट भी हो जाए, अगर वो किसी चीज़ से टकरा भी जाए तो वो पुनः अपने शेप में आ जाता है, उसका कुछ हानि नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन सूक्ष्म शरीर धारी जीव भी शरीर का त्याग करते हैं, सूक्ष्म शरीर का भी त्याग होता है, वो मंत्रात्मक होता है। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? मंत्रात्मक होता है, वो मंत्र से बने होते हैं। स्थूल शरीर तंत्र से बने हुए हैं। मंत्र यंत्र तंत्र तीन चीज होते हैं ना, मंत्र यंत्र तंत्र। मंत्र तो हो गया सूक्ष्म चीज, और यंत्र जो हो गया स्थूल चीज, और जो तंत्र है उस तंत्र का क्या नाम हुआ? तंत्र का मतलब होता है मेथोडोलॉजी। जिस प्रक्रिया से सूक्ष्म जो है वो स्थूल में व्यक्त होती है उसका नाम तंत्र है, समझ गए। जैसे कि ये हमारा जो वाणी है, ये वाणी अगर कहीं ट्रांसमिट हो तो पहले वो तरंग में तब्दील होगा, फिर तरंग से वहाँ ध्वनि में तब्दील होगा। ये जो तब्दील करने की जो प्रोसेस है, विधा है, दैट इज कॉल्ड तंत्र। और जिस चोंगे या जिस मोबाइल के माध्यम से मेरा आवाज़ अभिव्यक्त होगा वो यंत्र होगा, ठीक है। और ध्वनि जो है वो क्या है? वो मंत्र है, ध्वनि मंत्र है। आप गाली भी देते हैं वो भी एक मंत्र है। आश्चर्य की बात तो ये है, क्योंकि उसका भी इफेक्ट है, उसका भी इफेक्ट है। जितने भी ध्वनियाँ हैं वो मंत्र है, आप उसको किसी भी रूप में बोलें। इसीलिए परमात्मा को कोई भी भाषा बाधित नहीं करती है। वो चाइनीज में बोले फूंग फांग पिंग टांग कुछ भी सब समझ रहे हैं, रशियन बोले, फ्रेंच बोले, वो सब समझ लेते हैं, क्योंकि वो ध्वनि के ही मूल स्रोत है ना। तो यहाँ उनके पास वो नहीं है। कोई जापानीज में प्रेयर करें, जैसे एक जहाज में अलग अलग भाषा के लोग हैं, जहाज डूब रहा है, अब सब प्रार्थना कर रहे, सब अपनी अपनी भाषा में कर रहे हैं, लेकिन भगवान के सामने ये सब कोई लफड़ा नहीं है संप्रेषण का। चूँकि वो क्या है, उनके पास सूक्ष्म तरंग को धारण करने की डायरेक्ट क्षमता है। स्थूल में तो अलग अलग डिफरेंट हो जाएगा, जापानीज में अलग साउंड आएगा, वही भाषा वही बात वही बोलेंगे, लेकिन जापानीज में अलग प्रकार से अभिव्यक्त होगा, उसका जो है स्वर विन्यास अलग होगा, नहीं, देवनागरी का स्वर विन्यास अलग होगा, उर्दू का, अरबी का स्वर विन्यास अलग होगा, लेकिन सबका मूल स्रोत जहाँ पे है वहाँ पे तो वो विन्यास है नहीं, वहाँ तो मूल रूप से भावना व्यक्त हो रही है, तो वो भावना को पकड़ लेते हैं। इसलिए भगवान के सामने भाषा का कोई बैरियर नहीं है। तो कुछ भी हम बोलते हैं वह सब क्या है? मंत्रात्मक। तो स्थूल सूक्ष्म शरीर जो होता है वो मंत्र का बना होता है, और कारण शरीर बता दिया अविद्या का बना होता है। वहाँ पर क्या होते हैं? जितने भी कर्म हमने किए अच्छे बुरे, सबके बीज वहाँ संरक्षित करते हैं, वहीं से जो है सो वो बीज निकलता है। अब इसको कैंसर होना है, वो बीज वहीं से प्रस्फुटित होगा, समझ गए? कारण शरीर से। और जब कारण से प्रस्फुटित होगा तो प्रकट कहाँ पे होगा? स्थूल में, समझ गए? जैसे गर्म अंदर से होता है क्वाइल, लेकिन बाहर जो है सो हीटर एकदम अग्नि पैदा करने लगता है, बाहर वो प्रकट हो गया है ना। कारण उसका अंदर छुपा हुआ है क्वाइल में, नहीं। क्वाइल में भी छिपा हुआ कहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी मिला तो जलने लगा। तो अब ये कर्म सिद्धांत कैसे काम करता है, इसका भी एक थ्योरी है। बहुत लोग कहते हैं कि भाई आपके अंदर अगर आपका कुछ कल्याण नहीं हो रहा तो कुछ लोग कहते हैं भाई गाय को जो है सो वो करो, ऐसे खिलाओ, ये दान करो, ये मंत्र जो कोई हनुमान चालीसा पढ़ो। तो इसका कुछ होता भी है क्या? बात है ये ऐसी ही बात है। अच्छा, जो लोग हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते, जैसे मुसलमान है, क्रिश्चियन है, उनका क्या होता है? तो लोग तर्क दे सकते हैं, ये तर्क देते हैं ना, भाई आप तो इतनी भगवान की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो लोग भगवान को मानता ही नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को मानता ही नहीं है, उसके लिए तो गॉड है और क्राइस्ट है।
तो उसका कैसे जीवन चल रहा है? अब तो खूब तरक्की कर रहा है, वो भी खा पी रहा है, ऐश-मौज से जी रहा है, तो क्यों नहीं जिएगा? उसने कर्म किए ना, किसी भाषा का है, उससे क्या मतलब है? कर्म किए, प्रारब्ध बस उसको मिला है, प्रारब्ध बस जिसको जो प्राप्त हो गया वो उसको प्राप्त होगा, चाहे वो भगवान को गाली भी दे दे, कोई टेंशन नहीं। जितना भगवान ने लिख दिया प्रारब्ध में उतना उसको प्राप्त होगा ही होगा, चाहे वो उस जीवन में भगवान की निंदा करे या भगवान की स्तुति करे, भगवान को माने या न माने, जितना प्रारब्ध है उतना मिलेगा ही। लेकिन अब ये जो कर रहा है कर्म, अब ये उसका आगे डिसाइड करेगा, समझ गए? लेकिन पूर्व से जो निर्धारित है वो तो प्राप्त होगा। इसलिए आप देखते हो कि मुसलमान नहीं मानता है, लेकिन फिर भी जो है सो ऐश मौज में है, लेकिन ग्रहीय प्रभाव उसके ऊपर भी होता है, रोग उसको भी आ रहा है, कर्म सिद्धांत उसको भी कार्य करता है, वो माने चाहे नहीं माने। बाल बच्चे होते हैं तो उसको भी लगाव होता है, नहीं? ये संवेदनाएं सबके अंदर सेम है, पंच प्राण उसके अंदर भी काम कर रहा है, और जो है सो विद्वान है, जो भक्तिमान है, उसके अंदर भी काम कर रहा है, और जो है सो क्रूर है उसके अंदर भी पंच प्राण काम कर रहा है। जो गाय खा जा रहा है पंच प्राण उसको भी पचा दे रहा है, और जो सात्विक भोजन कर रहा है उसको भी पचा दे रहा है। तो ये नहीं प्राण भेद कर रहा है कि ये गाय खाया तो इसको मार दें अपने प्राण से, क्योंकि ये तो गलत आचरण कर दिया। नहीं, कर्म की स्वतंत्रता भगवान दिए हुए हैं, आप जो भी कर्म करें, प्राण न्यूट्रल है, जैसे ईश्वर न्यूट्रल है, वो कुछ नहीं करता है। आपको सांस दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन ईश्वर कहने आते हैं कि हम तुमको क्षण प्रतिक्षण सांस दे रहे हैं, तुम्हारा जीवन रक्षण कर रहे हैं, तुम हमारा नाम क्यों नहीं जपता? नहीं बोलते आते हैं। लोग निंदा भी कर दे तो भी वो कुछ नहीं करते, न्यूट्रल है ना? लेकिन हमारा क्या दायित्व है? कर्म सिद्धांत तो क्रियाशील है, कर्म सिद्धांत तो कुछ ऐसा करें जिससे, तो कर्म सिद्धांत सबसे बढ़िया डिफाइन किया गया किसमें? हमारे सनातन सिद्धांत, अन्य में नहीं। अन्य में कर्म सिद्धांत है, काफिरों को काट दो जन्नत मिलेगा, कर्म भी मान रहा है, उसका एक अलग सिद्धांत है, कल्पित मत है। तो कर्म पर तो भी भरोसा किए हुआ कि जन्नत मिलेगा, कौन सा कर्म करेंगे तो जन्नत मिलेगा, तो काफिरों को काटो जन्नत मिलेगा, है ना? बम विस्फोट करके उड़ा दो जन्नत मिलेगा। कर्म पर तो वो भी विश्वास कर रहा है, कर्म पे सब विश्वास करता है। प्रश्न, जैसे आप बोल रहे हैं कि कर्म से ही मतलब जो है आगे का जीवन निर्धारित होता है, तो किसी ने बहुत अच्छे कर्म करे, सब कुछ अच्छा किया, और आखिरी क्षण पे वो किसी चीज़ में आसक्त हो गया, तो फिर वो पशु योनि में क्यों चले जाता है? अगर उसके कर्म बहुत अच्छे हैं, सब कुछ पूरे जीवन उसने सब कुछ किया है, लास्ट मोमेंट में उसके एक विचार ही चेंज हुआ और वो पशु योनि में चला गया। पशु के हम तो कहते हैं पौधा में चला गया, किसी में भी चला नहीं सकता है, किसी में भी चला। लेकिन उसने जो अच्छे कर्म किए तो पौधे में वो तुलसी के रूप में जन्म लेगा, वो पीपल के रूप में जन्म लेगा, समझ गए? दिव्य औषधियों के रूप में जन्म लेगा। हिमालय में दिव्य औषधियाँ, संजीवनी नामक बूटी भी थी। हनुमान जी जैसे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भगवान के रूप हैं, अवतार है, वो भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो पहाड़ को उठा के लाना पड़ा, समझ गए? तो दिव्य अति दिव्य रूप में जो औषधियाँ हैं वो कितने कर्म किए होंगे, लेकिन किसी कर्म विपाक से उसको जड़ योनि में जाना पड़ा, नहीं तिर्यक योनि में जाना पड़ा, लेकिन वहाँ भी दिव्यता उसकी बरकरार है। पशु योनि में आएगा तो वहाँ भी जो है सो गाय बनेगा, वो नहीं बनेगा कि नहीं? हर में जो है सो दिव्य योनि, हर में अच्छे योनि। मनुष्य में आएगा तो ब्राह्मण में आएगा, अब ब्राह्मण में आकर के भी ब्राह्मणोचित कर्म नहीं करेगा तो फिर वापस जाएगा नीचे। जाओ बेटा, सुन रहे हो? तुम ब्राह्मण हो, कितना श्रेष्ठ तुमको पता है? ये पूरा जो समझाया उससे समझ आई? कितने इवोल्यूशन का क्रम होते होते कैसे तुम ब्राह्मणत्व को प्राप्त किए, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। अब ब्राह्मण का कर्म नहीं करोगे तो पुनश्च तुम्हारा, ब्राह्मण भी 4 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, क्षत्रिय ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण और ब्राह्मण ब्राह्मण। यहाँ जो क्षत्रिय वैश्य बोले एडजेक्टिव है, समझ गए?
कि एक ब्राह्मण तो है लेकिन शूद्रवत आचरण कर रहा है, तो वो शूद्र ब्राह्मण हो गया। एक ब्राह्मण है लेकिन दुकान चला रहा है, वैश्यगिरी का काम कर रहा है, तो वो वैश्य ब्राह्मण हुआ। एक ब्राह्मण है लेकिन वो मिलिट्री में हो, ठीक है, मिलिट्री मैन बना हुआ है, क्षत्रिय का काम कर रहा है, क्षत्रिय ब्राह्मण। एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण का ही कर्म कर रहा है, ब्राह्मण, वो अति उत्तम हुआ। समझ गए? तो हमें चेष्टा करनी चाहिए कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मणोचित कर्म ही करें, जो वैश्य है वो वैश्योचित कर्म ही करे, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म ही करे। अभी कर्म की वर्ण संकरता हो गई। हाँ, बाटा जो है सो चमार का काम कर रहा है, समझ रहे हैं, और चमार जो है सो शिक्षण का कार्य कर रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो गया। इसीलिए भारत की ये दुर्गति। भारत अभी जो है सो विश्व गुरु था जब यहाँ वर्ण व्यवस्था लागू, समझ गए? और वर्ण व्यवस्था जन्म से होती है, कर्म से नहीं होती। जिसमें जन्म ले लिया वही उसका वर्ण माना जाएगा, कर्म से नहीं माना जाएगा। कर्म से माना जाएगा पूर्व कर्म से, पूर्वकृत कर्म जो था उसी के आधार पर तो ब्राह्मण शरीर में आया। तो कर्म से तो ब्राह्मण बना, लेकिन वर्तमान कर्म से नहीं, पूर्वकृत कर्म से ब्राह्मण बना। पूर्वकृत कर्म से वो क्षत्रिय बनेगा, शूद्र बनेगा। तो कर्म से तो बना, लेकिन अभी उल्टा कर दिया है इन कम्युनिस्टों ने कि जो पढ़ने पढ़ाने की रुचि रखता है तो वो ब्राह्मणोचित कर्म करता है। ऐसा नहीं होता है, समझ गए? तो उस हिसाब से तो जो है सो हम सुबह लैट्रिन जाते, अपना लैट्रिन साफ करते हैं तो सुबह भंगी हो गए। अभी उपदेश ज्ञानोपदेश कर रहे हैं तभी हम ब्राह्मण हो गए। तो आखिर हमारा वर्ण क्या माना जाएगा? फिर हम विवाह किस स्कूल में करेंगे? उसका वर्ण वो भी यही काम सब कर रहा होगा, दिन भर में 4 वर्ण उसके बदलते होंगे, नहीं? तो फिर विवाह किसका किस में होगा? सो बताओ, समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए ये जो नैरेटिव वामपंथियों द्वारा फैलाया गया है कि जो जैसा कर्म होता है वो उस जाति का होता है। पहले तो कर्म व्यवस्था थी, कर्म व्यवस्था तो पहले क्या थी, अभी भी है, लेकिन वो पूर्वकृत कर्म, पूर्व में जो हमने कर्म किया उसके आधार पे हमें इस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरीर की प्राप्ति हुई है और होगी। समझ गए? वर्तमान कर्म तो उसको करना चाहिए, जो जिसका है वो अपना ही कर्म करे, अपने से उच्चतर का कर्म न करे न नीच का कर्म करे। ब्राह्मण के लिए कहा गया कि आपातकाल में भी, जैसे मरने का संकट हो जाए तो कहते हैं आपातकाल में तब जो है सो दूसरे का कर्म करना चाहिए। जैसे दुकानदारी कर लो, हैं, शासन प्रशासन में चले जाओ, आपातकाल में करना चाहिए। लेकिन वहाँ भी निषेध है कि सेवा कर्म फिर भी नहीं करना है। मरने का भी नौबत आ जाए तो भी किसी का नौकर वाला काम नहीं करना है, मजदूरी नहीं करना है। ब्राह्मण निषेध किया है। उससे बढ़िया मृत्यु को प्राप्त हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अन्न जल त्याग दो कि प्रभु अब हमारे लायक यहाँ कोई सेवा नहीं है मेरे वर्णाश्रम विरुद्ध, मैं आपके शरण में आ रहा हूँ, ऐसा कह करके गंगा जल पी करके पीते पीते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए। देखो कितने दिव्य लोग को चले जाए, समझ गए? अब उसके लिए कहीं मजदूरी करने लगे तो फिर गए काम से। तो बहुत, मैं तो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानता हूँ, क्योंकि बिना माने तो आध्यात्मिक तरक्की हो ही नहीं सकती। पूरा आध्यात्मिक इवोल्यूशन के लिए ये वर्णाश्रम व्यवस्था भगवान ने बनाई, ये मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। कैसे हटा दोगे जगत से इसको? आम है, बाहर से देखने में एक के जैसा है, पत्ता सबका एक ही है, फल भी देखने में आम जैसा लगता है, कोई छोटा कोई बड़ा, लेकिन स्वाद सबके अलग अलग है। इस भेद को कैसे हटा दोगे तुम? हटा दोगे? सब आमे हैं ना, खाओगे तो कहोगे कि ये लीची खा रहे हैं, आम ही खा रहे हैं, लेकिन सबके भेद में तथापि अंतर है कि नहीं? यह विविधता है कि नहीं? और यह विविधता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर इसको नष्ट कर दें तो क्या होगा? फिर तो सृष्टि बेकार हो जाएगी, फिर तो नीरस हो जाएगा सृष्टि, नहीं? इसलिए वर्ण व्यवस्था को कायम रखना चाहिए। समझ गए? तो जो जिस वर्ण में है अपने वर्णोचित कर्म का ही संपादन करे, उसी से उसका इवोल्यूशन होगा। अगर शुद्ध ब्राह्मण का कर्म करने लगे और ब्राह्मण शूद्र का कर्म करने लगे तो दोनों में से किसी की तरक्की नहीं होगी, दोनों जो है सो वापस निम्न योनि को प्राप्त हो जाएंगे।
हाँ, तो आपका उत्तर मिला है? सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर कोई ऐसा ब्रह्म को छोड़ के सब प्रश्न का उत्तर, ब्रह्म का उत्तर हमारे पास नहीं। क्या ब्रह्म को छोड़ के सब प्रश्नों का उत्तर है अपने पास। ब्रह्म का इसलिए बोला हूँ कि ब्रह्म का अनुसंधान तो आपको करना है ना, खुद करना, क्या खुद करना। इसलिए उसका उत्तर मेरे पास नहीं। अब बताओ क्या सेवा करें भाई, हम तो मजूरा हैं। भजन सुना दीजिए। भजन सुना दीजिए। अरे कहाँ गया मेरा वो हिमांशु, मैं तो भूल भी गया। तो वर्णाश्रम के अनुसार कर्म का जो है सर गुरुजी, तो हम तो वैसे फंस गए अब तुम बेटा। अरे छोड़ देंगे हम क्या है, दुकान खोल लेंगे फिर से। दुकान ही तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वही तो कह रहे हैं, छोड़ देते हैं नौकरी ऐसे भी। ऐसे भी नौकरी में बड़ा परतंत्रता है। अरे वहाँ जाओ कल, वहाँ जाओ कल, चला पैक्स का चुनाव करा। ठीक है, तो दुकानदारी कर रहे थे अपना कोठी में। नहीं, दुकानदारी तो तुम्हारा बढ़िया था, वो एकदम बिल्कुल सही था, शास्त्रोक्त था। कोई मल्लाह अगर मछली पकड़ता है तो उसको हत्या का दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो उसका वर्णोचित कर्म है, समझ गए। कोई बधिक अगर वध करके मांस बेचता है तो उसको उसका दोष नहीं लगता है, क्योंकि वो बधिक है, उसका कर्म है, उसका कर्म है। ये क्या कर रहे हैं? अच्छा तुमने दिया ना, और मेरे तरफ से नहीं क्या मैं बोला वही जो होगा। नहीं, ब्राह्मण के दान नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ। मैं जिसको ज्ञान भी देता हूँ तो दान के रूप में ब्राह्मण को देता हूँ, उससे मैं दक्षिणा नहीं लेता हूँ, क्योंकि क्षत्रिय को दान देना नहीं, अधिकार नहीं है उसको दान लेने का। क्षत्रिय को दान देने का अधिकार है। शास्त्र में हमेशा क्षत्रियों ने दान दिया है, दिया नहीं है कभी। ब्राह्मण को दान देने और लेने दोनों का अधिकार है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए आप ब्राह्मण हैं तो आपसे दान हम नहीं स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है। भगवान नाम का जप करो, ठीक है। दिव्यता लाओ, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण के गुण को धारण करो, तब ब्राह्मण हो, ठीक है। हाँ, ब्राह्मण हो करके पशुवत आचरण न करो। हाँ, और आगे हम बैठे होंगे, और उत्तम जाना है, अमर बनना है, क्रिया योग धारण करना है, तो आ जाओ शरण में, दिव्याति दिव्य हो जाएगा, काम भी करो अपना। हाँ, चलो एक और कोटने की चेष्टा कर रहे हैं, क्या पता एक और कोट आ जाए। हाँ जी श्रीपाद जी। अरे वो हिमांशु का, हिमांशु, अरे वो भजनवा जरा वो कौन सा था, माँ वाला मैं भूल रहा हूँ। दुर्गे हाँ, याद है तुमको? हम तो भूल गए। मुझे पूरा याद नहीं, मैंने भेजा था ग्रुप में, नहीं कब भेजा था? बहुत पहले भेजा। अरे ग्रुप में भेजा, वो अथी नीचे है, वो लिखा हुआ। हाँ लिखा हुआ तो था कहीं किताब के पन्ने में है। हाँ, गुरु माता से बोलो वो देंगे, वो है किताब में। जब मैं साधना करता था उस समय जो है, जब मैं साधना करता था ना, सन 1998 की बात है, जब मैं नया नया इस पद पे आया था, तो मैंने बहुत सारी जो सुरचनाएँ की थी। अब वो सब नहीं होता। एक प्रश्न है, क्या हम प्रारब्ध को काट सकते हैं इसी जन्म में? जो हम प्रारब्ध से भोग रहे हैं, प्रारब्ध को काटा नहीं जा सकता, ठीक है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म हमने क्या कर दिया, शुभ और अशुभ, अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो अवश्य ही भुक्त होगा, भोगना पड़ेगा, काटे नहीं जा सकते। तो इस जन्म में क्या करेंगे? काटे नहीं जा सकते, ये ठीक है, लेकिन हम उससे निष्प्रभावी हो सकते हैं। मान लिया जाए कोई व्यक्ति योग क्रिया करके, मंत्र जप के अपने अंदर इतनी दिव्यता प्रकट कर दिया, ठीक है, और वो समाधि को प्राप्त हो गया, वो कर्म कर रहा है, तो उसका परिणाम भी तो मिलेगा ना उसको, कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। अभी खाए तो अभी भूख मिटी कि नहीं मिटी? तो अगर हम खा रहे हैं, खाने में कितना समय लगा? 10 मिनट। 10 मिनट खाए तो कितने देर संतुष्टि मिली? 4 घंटे।
तो 10 मिनट स्थूल आहार करने से 10 मिनट तक स्थूल शरीर को 4 घंटे की संतुष्टि मिलती है। 10 मिनट के स्थूल आहार ग्रहण करने से, ध्यान से सुनो, 10 मिनट के स्थूल आहार करने से 4 घंटे यह स्थूल शरीर तृप्त रहता है। तो सोचो 10 मिनट यदि तुम जप ध्यान करते हो तो तुम्हारी सूक्ष्म शरीर और तुम्हारी आत्मा कितनी तृप्त होती होगी। और वो अगर अति तृप्त हो जाए यानी समाधि की अवस्था आ जाए, अब भोग होने दो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भोग होगा, भाव होगा, बेटा मर जाएगा, सब कुछ होगा, जो होना है होगा। ठीक है, लाहिड़ी बाबा बैठे हुए, उनकी पुत्री गुजर गई और नीचे प्रवचन चल रहा है, रोआ काना ऊपर चिकरो विकरो चालू हो गया। अंत में शिष्यों ने कहा, गुरुदेव अब हमारी धैर्य जवाब दे रहा, सुन नहीं सकते। तब गुरुदेव ने बंद किया। तब उनके साले ने पूछा, लाहिड़ी बाबा के साले ने पूछा, पत्नी के भाई ने पूछा कि आप अजीब आदमी हैं, आप पे इसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बोले कि जो कच्ची दीवार होती है उस पर गेंद मारो तो वो क्या करती है, दीवार को धंसा करके दबा करके उसमें धंस जाती है। अब पक्की जब होती है तो क्या होती है, वो बॉल जो है सो बाउंस होकर वापस आ जाती है। तो जिसके चित्त में जो है ज्ञान से, ज्ञान रूपी अग्नि से जिसका चित्त जो है दग्ध हो चुका है, समझ गए, पक गया हुआ ईंट, कच्चा अब नहीं रहा, तो वहाँ पर ये सुख और दुख कितने भी प्रहार करते रहें बाउंस करके वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। तो प्रारब्ध तो होगा, लेकिन हम उस अवस्था में चले जाएंगे जहाँ उस प्रारब्ध का कोई फल हमारे ऊपर पड़ेगा नहीं, उससे हमारा मन विचलित नहीं होगा। ये प्रश्न बहुत बढ़िया था तुम्हारा, ठीक है। हमारे यहाँ ये चलता है प्रश्नोत्तर, समझ गए। ऐसे प्रश्नोत्तर जो है सो एक ही जगह और मिलते हैं, वो शंकराचार्य जी के पास। अन्य संस्थानों में, अन्य गुरुओं के पास ऐसा प्रश्नोत्तर ये सब चीज़ इतना नहीं होता है। मंत्र दे दिया, दीक्षा दे दिया, जाओ आप अपने घर में, उसके बाद जो करना है करते रहो, आप सब कोई टेंशन नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। तभी तो मुक्ति कितनी ज़्यादा हो रही नहीं देख रहे। और वो जो है सो लोग और वो प्राणी अलग अलग संस्थानों से जुड़े हैं, सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। इतनी भागवत कथाएं हो रही, मुक्त कोई नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? लौकिक सत्य में एक बताया, घटित सत्य था, प्रतिष्ठित सत्य था। तो की वो कथा आपने सुनी और वहाँ पर लौकिक सत्य की बात पूरी हो गई, लेकिन पारलौकिक सत्य का जो वर्णन है वो उसने आपने नहीं किया था। अच्छा, पारलौकिक सत्य यूँ है कि जब हम पुराणों को पढ़ेंगे, कथाओं को, भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं, तो ये कहाँ से है? अच्छा, ये तुम्हारा अपना है? अच्छा, तो भगवान का जो लीला धाम है वहाँ भी उनके लीला सहचर, वहाँ भी लीलाएं हो रही हैं। जैसे सुनते हैं कि भगवान कथा सुना रहे हैं, है ना, भगवान ये कर रहे हैं, नारद भगवान जो है सो क्रोधित होकर के साप दे रहे हैं, वहाँ भी सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही दुनिया जैसा वहाँ भी कुछ हो रहा है, समझ गए। वहाँ भी झूठ बोल रहा है कोई, वहाँ भी कोई प्रमाद कर रहा है, वहाँ भी कोई आसुरी वृत्ति दिखा रहा है, ठीक है। तो वो तो इस लोक में नहीं हो रहा है, वो परलोक में हो रहा है। तो परलोक में भी जो है सो कुछ लीलाएं घटित हो रही हैं, लेकिन परलोक में जो चीज़ें होती हैं, यहाँ की चीज़ों को तो कर्म बोलते हैं, ठीक है। परलोक में जो चीज़ें होती हैं उसको लीला करते हैं, समझ गए कि भगवान ने लीला रची। अब वही भगवान जब नीचे आके फिर वो भी कर्म करने लगते हैं, पार्थिव कर्म भी करते हैं, तभी उसको लीला ही नाम दिया जाता है, समझ गए। तो लीला और कर्म में क्या अंतर है? लीला किसको कहेंगे, कर्म किसको कहेंगे?
है? कर्म जो मनुष्य कर लीला रहा है। क्या है और कर्म क्या है? दोनों तो कर्म ही है। भगवान कर दिए तो लीला हो गया, हमारा किया हुआ कर्म को कर्म। ये क्या भेद है? लीला किसको कहेंगे, कर्म किसको कहेंगे? बताओ भाई कोई आदमी। जो ईश्वर की चेतना से जुड़कर भी किया जाए, ईश्वर की चेतना से क्या? ईश्वर खुदे करते हैं तो चेतना से क्या को करेंगे? अपनी चेतना को ईश्वर से जोड़कर किया जाए, जैसे अर्जुन भगवान कर रहे हैं युद्ध में, वो भगवान की लीला का ही एक हिस्सा बन जाता है। चाहे वो ईश्वर जो करते हैं उसको लीला कहते हैं, ईश्वर क्योंकि से औरों हटकर के के कल्याण कर्म के होते लिए हैं, स्वार्थ के लिए किया हाँ, जाए। थोड़ा थोड़ा एकदम सही जा रही है तुम। जगत के कल्याण के लिए, जगत को बोध कराने के लिए जो कर्म किया जाता है, किस चीज़ का बोध? सत असत का बोध। सत असत का बोध कराने के लिए जो कर्म संपादित किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लीला। तो गुरु भी लीला करते हैं, परमात्मा ही केवल नहीं लीला करते हैं, भगवान ही नहीं करते हैं, गुरु भी लीला करते हैं। गुरु भी कई ऐसे घटनाएं आप पढ़ेंगे, गुरु ने ऐसे किए। जैसे अभी उस समय सुना है मत्स्येंद्र नाथ की लीला, वो भी लीला है उनकी। तो गुरु भी लीला करते हैं, केवल ईश्वर ही नहीं करते हैं। सत्य असत्य का बोध कराने के लिए जो कर्म संचालित किया जाता है वो लीला कहलाता है। समझ गए? और जो बंधन में बंधने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, समझ गए, वो सब जो हमारे कर्म कहे जाते हैं, वो क्रियाएं सब कर्म है, वो लीला नहीं है। इसलिए चूंकि भगवान तो एक एक कदम, एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक उनके जो सुनयन नक्श कटाक्ष जो घटित होते रहते हैं, वो सब कुछ ही न किसी जो है सो चीज़ का हेतु होता है। इसलिए वो सब लीला है। और आम आदमी जो करता है वो सब जो है लोभ मोह वशीभूत होता है। अब हम किसी लड़की को आँख मार दें तो वो लीला थोड़ी कही जाएगी। इसका मतलब हम तो काम बसात बोल रहे हैं, नहीं। अब वही भगवान अगर किसी को गोपी को आँख मार दें तो वो लीला हो जाएगी, समझ गए? क्योंकि उनके आँख मार देने मात्र से उसके अज्ञान का जो है सो एक बार खोला आँख झपका तो अज्ञान का जो आवरण होता है वो नष्ट हो जाता है। आप देखते हो या कई बार, अरे यार दिखाई नहीं दे रहा यार, दृष्टि खुल गई। तो भगवान एक बार पलक झपका के अगर मूंद लेते हैं, हाँ, तो मूंद लिया तो अज्ञान छा गया, एक बार पलक खोल दिया तो ज्ञान का उद्भव हो जाता है। तो भगवान जब जो है सो आँख मारते हैं तो ज्ञान का उद्भव करा देते हैं, समझ गए कि नहीं? सीधे फ्लक्चुएट करा के इससे उसमें के बाद ट्रांसफर, ये अंतर। इसलिए वो लीला है। और मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान तो जो सो गोपी के साथ रास रचाते थे, वो समझ रहा है भगवान संभोग करते थे गोपी। अबे साला मुँह, तेरी बुद्धि ऐसी जड़ है, तू कहाँ से समझ पाए? गीता प्रेस जब जो सो भागवत महापुराण की रचना कर रहा था तो उसने गोपी गीत ही जो है सो हटा दिया भागवत महापुराण से। तो करपात्री जी महाराज ने बोला कि अरे ये तो प्राण है, इसको क्यों हटा रहे हो? अरे इसमें तो बहुत अजीब अजीब बात से लिखा हुआ। बोले तुझे समझ नहीं आएगी, यही तो प्राण है, इसको रहने दे, इसके बिना तो पूरी भागवत महापुराण अधूरा है। तब जाके रखा गया। अभी जो है सो फिर जो है सो RSS ने उसको एक अवार्ड दे दिया है, गांधी पुरस्कार। अब तब से एकदम कम्युनिस्ट हुआ जा रहा है, एकदम जो है सेक्युलर बातें कर रहा है। कथा आप लाए थे ना किताब में, नहीं देखे? मुसलमान और ब्राह्मण की कथा। हाँ, अब सेकुलर जितने भी वर्णाश्रम व्यवस्था पर धर्म उसके ग्रंथ थे, अब सब प्रकाशन बंद कर दिया उसने। अब RSS घुस गया वहाँ, RSS घुस चुका है। अब धीरे धीरे आपके ये जो ग्रंथ हैं वो सब अब चेंज मिलेंगे अब कुछ समय बाद। वो कहता है ना जो चेंज करना चाहिए, वो वहाँ भी पहुँच गया। चलो भजन सुनाते हैं, सुनिए। दुर्गे दुर्गति नासिनी सुखकारिणी है, दुर्गे दुर्गति नासिनी सुखकारिणी है, महामहेश्वरी है,
जय जगदम्ब शिवे महामंडेश्वरी हे जय जगदम्ब शिवे सत्व सबल बलदायिनी फल मर्दिनी है सत्व सबल बलदायिनी फल मर्दिनी है विश्व विमोहिनी है जय जगदम्ब शिवे दक्षिण काली कपालिनी जयशालिनी है दक्षिण काली कपालिनी जयशालिनी है मालिनी है जय जगदम्ब शिवे कमल दलायत लोचनी भवमोचनी है कमल दलायत लोचनी भवमोचनी है त्रिपुरे परमेशाली जय जगदम्ब शिवे दानव दल वित्रासिनी मृदुहासिनी है दानव दल वित्रासिनी मृदुहासिनी है चतुर तेरे शिवदूत जय जगदम्ब शिवे दुर्गा दुर्गे दुर्गति नाशिनी ये संसार में जो दुर्गति मानव की हो रही है कहाँ जो है सो आत्मा और कहाँ जो है सो यहाँ सुख दुख ताप शोक में झूल रहा है दुर्गति है मानव नहीं तो ये दुर्गति नाशिनी सुखकारिणी ठीक है सुख देने वाली दुर्गे दुर्गति नाशिनी सुखकारिणी है जरा आप भी गाओ दुर्गे दुर्गति नाशिनी सुखकारिणी है महामहेश्वरी है जय जगदम्ब शिवे। अब क्या है सत्व बल प्रदान करने वाली सबलता प्रदान करने वाली सत्व बल बताया था ना सत्व बल बताया था उस समय भोजन के सत्व सबल बलदायिनी खल मर्दिनी है खल मतलब लोभ मोह काम क्रोध इत्यादि ये शत्रु हैं हमारे जो मेरा नाश करने के लिए तुले हुए हैं क्यों गलत करा करके हमारा पतन करा देते हैं कभी कीट योनि में कभी पशु योनि में भेजवा देते हैं है ना तो ये जो शत्रु हैं उसका नाश करने वाली हैं और क्या करती हैं सत्व सबल बल देती हैं सत्व बल प्रदान करती हैं और विश्व विमोहिनी पूरे विश्व को विमोहित कर रखा है अपनी माया से पूरा विश्व विमोहित है कोई मोबाइल में विमोहित है कोई स्त्रियों के प्रति विमोहित है स्त्रियां पुरुषों के प्रति विमोहित है कोई जो है सो जॉब से आकर्षित है कोई मिठाई से आकर्षित है कहीं भी आकर्षण है तो वो आकर्षणीय शक्ति किसकी है वही भगवती पराम्बा की है इसलिए विश्व विमोहित हो रहा है ठीक है तो सत्व सबल बलदायिनी फल मर्दिनी है सत्व सबल बलदायिनी फल मर्दिनी
जय जय जगदम्ब शिवे। अब वो भगवती दक्षिण काली कपालिनी, ठीक है, राक्षसों का वध करने के लिए जब ब्रह्मा विष्णु महेश थक के हार गए, उन राक्षसों पर विजय न पा सके, तब सब त्राही त्राही करने लगे। देवता सोचने लगे कि भाई ये त्रिदेव ही जब नहीं जीत पा रहे तो हमारी क्या दुर्गति करेगा। अब राक्षस और बलवती हो रहा है, कह रहा है कि आप भेजा था ना तुमने अपने ब्रह्मा विष्णु महेश को, अब तुझे कौन बचाएगा। अब तो देवता और जो है सो भय से प्रकंपित हो रहे हैं। तो माँ कहती है कि दक्षिण काली कपालिनी, कपाल धारण किए हुए एकदम शुष्क शरीर से, शरीर में मांसें नहीं है माँ को, केवल हड्डियां नजर आ रही हैं। और वो जो है मुंड की माला धारण करते हुए, और उनके नयन कैसे हैं तो कमल दल जैसे, कमल की पंखुड़ियाँ यूं ऐसे करके यूं बन गई, ठीक है, तो कमल के जैसे एकदम सॉफ्ट उनके नेत्र हैं। और वो क्या कर रही हैं तो भव मोचनी, ये जो जगत, ये जगत जो है ये क्या है, तो ये सागर है, ये दुख का सागर है। संसार दुख गहनाथ जगदीश रक्षर, ये संसार जो है ये दुख गहन दुख का सागर है, इसलिए हे जगदीश हमारी रक्षा करो। तो माँ भगवती उनसे रक्षा करती है। तब क्या होता है, दक्षिण काली कपालिनी जय शालिनी हे मंद मालिनी हे जय जय जगदम्ब शिवे। त्रिपुरे परमेशालिनी, त्रिपुरे परमेशालिनी, गड़बड़ हो रहा है भाई। दक्षिण काल कपालिनी कमल दलायत लोचनी भवमोचनी हे कमल दलायत लोचनी भवमोचनी हे। इसमें कई सारे भजन हैं जिसकी रचना हमने की हुई है अंदर में। एक समय था जब मैं गाता था, तबला भी बजाता था, तबला है यहाँ पे। रात रात भर हम लोग गाते रहते थे, दिन भर भगवत चर्चा चल रहा है। रात में जैसे 12 बजे रात 9 बजे सबको पढ़ा करके आए, उसको पढ़ाता था इसको। कोई भक्त आ जाए तबला हारमोनियम बजाने वाला 9 बजे आता था, उसके बाद हमारे मित्र लोग वहाँ इकट्ठे रहते थे, लॉज के लड़के सब आ जाते थे, फिर भगवत चर्चा हो रही है, खाना बन रहा है, स्टोव धूप रहे हैं, खाना चला रहे हैं, भगवत चर्चा हो रही है। चर्चा हुआ, फिर खाना खाए, बर्तन धोए, उसके बाद क्या तो अब तो भजन होगा जी। अब बैठ के तबला लेकर के मैं बैठ गया, अपना भजन निकाला, भजन शुरू हो गया। रात के 1 बज रहा है, पड़ोसी से परेशान हो रहे, साला कौन सब आ गया उपद्रव। पहले उसमें लोग मांस मछली खाने वाले लोग थे, सब भाग गए थे सब। उसके बाद सब हम लोग तो सुनने वाले हो गए। अब उसके बाद लॉज के प्रति धारणा बहुत खराब था कि ये सब अबंड लड़के होते हैं, गुंडे किस्म के होते हैं। फिर मेरे जाने के बाद जो है लोग पर्व त्योहार में हमें निमंत्रण देने लगे कि आइएगा, पूजा है, आइएगा, विवाह है, समझ गए। छवि ऐसी बदल गई है। ये सब जो है बाबा का प्रभाव था, भजन का प्रभाव था। वहाँ जो है सुमंडली थी, एक क्रिया मंडली थी। जब नया नया मैं जुड़ा था, मैं कुछ नहीं जानता था। उस समय में सुबह 10 बजे जब बैठता था आसन में, तो शाम के 4 बजे उठता था, जब मुझे कुछ पता नहीं था कि क्रिया क्या होता है, ध्यान का। इतनी बैठक मुझे उस समय थी। 20 साल से अभ्यास कर रहा हूँ। कोई सोचे कि यही 2 मिनट में प्रवचन कर देता हूँ, 20 साल की उसमें तपस्या है, समझ गए। ये गई हुई है, देखी हुई है मेरे लॉज पे। मेरा छोटा सा आसनी था, अलग चौकी का बनवाए हुए थे, उस पर कम्बल रखे हुए थे। वही कम्बल आज भी है मेरे आसन पर, उसी पर मैं ध्यान करता था। सुबह बैठ गया, ध्यान किया, फिर दोपहर में बैठ गया, ध्यान किया, फिर रात में ध्यान किया, जब मैंने तब ध्यान किया। ध्यान कर रहे हैं।
उसी समय मैंने जो है सो लाहिड़ी बाबा से कहा था कि मुझे कुंभक लगे और आपके जैसा ही पेट मुझे हो जाए, और उसी समय मेरा पेट ऐसा गोला हो गया, तब से नहीं घटता है न बढ़ता है, ये वैसा नहीं तो मेरा पेट ऐसा नहीं था। ये लाहिड़ी बाबा एफर्मेशन से ऐसा लाहिड़ी बाबा ने दे दिया। कुंभक तो लगा नहीं, पेट मिल गया, समझ रहे हो? उस वक्त भी किताब लिखी थी, छोटा सा वर्णाश्रम। उस समय इसके लिए किताब मैंने लिखा। कौन से सन की बात कर रहे हैं? कौन से सन की बात कर रहे हैं? ये सन 2002-2000 के आसपास की बात कर रहे हैं। इसके लिए किताब लिखे थे, उसका पांडुलिपि अभी भी मेरे पास होगा, इतनी बड़ी है, वर्णाश्रम व्यवस्था। उस समय मैंने वर्णाश्रम पर लिखा था, जब मुझे धर्म अध्यात्म का कोई विशेष ज्ञान नहीं था। तो किताब अभी भी है PDF फॉर्म में। तो कैसे जीव का उद्धार होता है सो देखो। जब मैं पहली बार योगी कथामृत जब पुस्तक में उठाया तो मुझे उसमें की कोई फिलोसफिकल बातें मेरे मस्तिष्क से ऊपर जाती थी। तो मैं कैसे पढ़ता था, तो चमत्कार वाली पहले चैप्टर उठाता था, फूल गोभी की चूड़ी, राजमहल की सृष्टि, हाँ। अब बात बाकी जिसमें फिलोसफिकल बातें लिखी रही उसको मैं नहीं पढ़ता था, वो पहले ही नहीं पढ़ता था। मेरे बुद्धि की ये मंदता थी, इतना मंदमती मैं था, और आज भी हूँ। ये तो लाहिड़ी बाबा की कृपा है कि सवारे पैसा बना दिया। कुछ अपने में कोई गुण नहीं, ये जो गुण है सब बाबा का है, और अवगुण जो है वो सब है। समझ गए? तो सत्य यही है, कुछ भी सत्य नहीं। ये जो बोला यही अक्षर से सत्य। सब बाबा की कृपा है। तो इसको क्या बना सकते हैं? पंगुम लंघयते गिरिम, समझ गए? लंगड़ा जो है सो पहाड़ चढ़ जाता है। मुखम करोति वाचाल, गूंगा जो है सो वाचाल बन जाता है। एक शब्द नहीं निकाल सकता, वो वाचाल बन जाता है। नाम जप करना है, बिना प्रणव लगाए हुए नाम जप करना है, शिवाय नमः, ठीक है? कृष्णाय नमः, वो भी नहीं है तो सीधे कृष्ण कृष्ण, शिव शिव, ठीक है? काली काली, राम राम, ऐसे केवल नाम जप, नाम केवल जपिए। 10 मिनट 15 मिनट जपिए, माला लेके जपिए, ठीक है? इतना जपो कि जो है सो शरीर एकदम दिव्य हो। मंत्र जपने से शरीर शोधित होता है। ये स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर जो है मंत्र से शोधित होता है। मंत्र का यही प्रभाव शास्त्र में बताया गया है ना। मंत्र से क्या होता है? शरीर शोधित होता है। तो इसलिए इतना नाम जपो, उसमें दीक्षा की जा। गायत्री तो तुमको मिला ही, कोई टेंशन नहीं है। गायत्री मंत्र जब जपेंगे तो तत्सवितुर वरेण्यम नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ण्यम, न यह संयुक्त नहीं बोल, वरेण्यम, बड़ी न ह्रस्वई का, लिखने में वरेण्यम होगा। जब उस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वरेण्यम, पूरा मंत्र नहीं बोलना है, ठीक है ना? गायत्री मंत्र का सब जगह नहीं बोला है। तो क्या करना है? वरेण्यम। और पहले जो है सो सापोद्धार करना है, ठीक है? सापोद्धार जो विनियोग करते हैं वो भी थोड़ा कठिन है, उसका विनियोग भी। रसोस्म्यहम, उसमें एक शब्द है रसोस्म्यहम, ठीक है? ऐसा बोलोगे रसोस्म्यहम। विनियोग करो, हाथ में जल लेकर के, हाथ में जल लिया, संकल्प किया। उसके बाद जो है सो साप विमोचन के लिए अलग अलग ऋषियों का जो हाथ में जल लेकर के और विनियोग किया, फिर मंत्र पढ़ा, शापाद विमुक्ता भव, है ना? ऐसे पढ़ लिया। शुक्र शापाद विमुक्ता भव, वशिष्ठ शापाद विमुक्ता भव, विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। ये सब शाप विमोचन करके तब गायत्री मंत्र जप करना है। कम से कम 8 गायत्री जपना चाहिए। ब्राह्मण जो दूसरे का जो दान ग्रहण करता है, उस दान से जो अशुद्धि प्राप्त होती है, यानी वो दान किस कर्म का है?
तो उससे जो अशुद्धि अन्न में आ जाती है, 8 जो है सो गायत्री जपने से वो अशुद्धि दूर हो जाती है। ठीक है, ये तो केवल अन्न का शोधन है। और मन वाणी चित्त का शोधन करने के लिए तब 108। ठीक है, जपना चाहिए, मुद्रा लगाना चाहिए। मुद्रा अगर नहीं लग पा रहा है तो कोई बात नहीं, अगर लग जाए तो और अभ्यास हो जाता है, तो थोड़ी देर में हो जाता है। और उसके बाद फिर जप को निवेदित कर देना। कोई भी मंत्र जब जपे, नाम भी जपे, तो उसको जप को निवेदित करना चाहिए। निवेदित नहीं करेंगे तो वो जप फलीभूत नहीं होगा। जप जपने के बाद अपने इष्ट को निवेदित कर देना। निवेदित करने का भी मंत्र होता है। गुह्याति गुह्य गोत्रातुम, नोट कर लो। तो नोट कर नहीं रहे हो तुम लोग, खाली रजिस्टर लेके बैठे हुए। गुह्याति गुह्य गो, गुह्याति, इसको बंद कर दें। गुह्याति गुह्य, गुह्याति हय संयुक्त, ह्रस्व इकार, गुह्याति गुह्य, गोप्त्रात्वम, गोप्त्रा त्वम, गृहानास्मत्कृतम, गृहा, गृह जैसा गृह लिखिए, उसमें आकार लगाइए। गृहा बड़ी न आकार, गृहाणा, गृहानास्मत् आधा दंत स म, आधा त, गृहानास्मत् आधा त, कृतम, गुह्याति गुह्य गोत्रातुम, गृहानास्मत् कृतम, जपम, जपम। सिद्धिर्भवतु, भव पर रेफ, सिद्धिर्भवतु, सिद्धिर्भवतु मे देव, सिद्धिर्भवतु मे देव, में बिंदी नहीं लगाना है, में सिद्धिर्भवतु मे देव, त्वत् प्रसादात्, त्वत् आधा तव त, त्वत् प्रासादात् दंत स आकार, तत्प्रसादात सुरेश्वरी, तत्प्रसादात सुरेश्वर। ठीक है, इस मंत्र को बोल करके जप को निवेदित कर देना चाहिए। ठीक है, होने के बाद, जप होने के बाद। और अगर हिंदी में बोलना है तो फिर अलग बोलेंगे कि आपकी कृपा से, आपके द्वारा अभिप्रेरित, आपकी प्रियता के लिए इस मंत्र जप को मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। सुबह शाम जो है सो ये करना चाहिए। जिसको क्रिया मिला है वो क्रिया करे, जिसको मंत्र मिला है मंत्र करे। क्रिया के साथ जिसको मंत्र मिला है मंत्र भी जपना है, क्रिया भी करना है। शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, कर्म शुद्धि करना रखना चाहिए। तो कर्म शुद्धि रखना है, जहाँ भी काम करें झूठ साँच न करें, जो बोले वो करें। जैसे किसी को बोल दिया कि अच्छा शाम में फ़ोन करो, सुन रही है, तेरे लिए भी है बात, तो शाम में फ़ोन अवश्य करना है उसको। वो उठाए ना उठाए, बोला था करना है इसलिए फ़ोन करना है, समझ गए? ऐसी वाणी होनी चाहिए। जब ऐसा आचरण करने लगोगे तब देखोगे कि तुम्हारी वाणी में पावर आ जाएगा। वाणी, उसको वाक शुद्धि कहते हैं, वाक सिद्धि।
समझ गए? पहले वाक शुद्धि होगी, फिर वाक सिद्धि होगी। पहले तो शुद्ध होगा, क्योंकि जो अनर्गल प्रलाप करते हैं, गाली गुप्ता देते हैं, ये सब वचन नहीं बोलने हैं, ठीक है, तो उससे वाक शुद्धि होगी। और वाक शुद्धि जब होगी और सत्य वचन ही बोलेंगे और उसी को कर्म में जब ढालेंगे, तो कर्म और वचन जब दोनों में तारतम्यता हो जाएगी, तादात्म्य स्थापित हो जाएगा, तब वाक सिद्धि हो जाती है। फिर जो हम बोलेंगे वही घटित होगा। समझ गए? ये करके जरा जस्ट एक्सपेरिमेंट करो, जो हमने बताया होता है कि नहीं होता है। पता नहीं गुरुजी बोले झूठ बोले कि सही बोले, एक बार करके देखो वाक सिद्धि होती है कि नहीं होती है। ठीक है, करके देखो तो ना पता चलेगा। हमने बोला सही, खाली बोला सुन लिया वैसे थोड़ी होगा। हमने बोला उस पर यकीन मत करो, हाँ इतना रखो कि ये बोले हैं, ये बोले हैं तो ये करके देखें तो जरा, वो बोले हैं इतना पे विश्वास रखना, ये तो करोगे ही नहीं। लेकिन वो होता है कि नहीं, वाकई में वो रिजल्ट देता है कि नहीं, ये करके देखो। मैं जो कहता हूँ उसको सीधे आंख बंद करके मत मानो, उसको करके देखो। आज जब लगे कि बात सही है तब मानना है उसको, अन्यथा फेंक दो। मेरे जैसे कितने पैदा होते हैं, मर जाते हैं। सबकी वाणी थोड़ी, शास्त्र जो है वही सही है ना। होता है इसका अनुभव है, अनुभव है तो अच्छी बात है। अनुभव है तो और बढ़िया बात है। कम से कम हमारा एक तो जो है सो वो पक्षकार मिला, कम से कम है एक वोट मिल गया हमको। तो ये है। और जो हम नहीं कर सकते उसको नहीं बोलेंगे, तो उस पर कहेंगे कि ऐसा विचार करेंगे, ठीक है। जैसे कोई कह दे कि अच्छा ये बताइए अगली गुरु पूर्णिमा में आइएगा, तो ये नहीं बोलेंगे आऊँगा। अब बोल दिया आऊँगा, तब तो भाई प्रलय आ जाए, हैं, टाइफाइड हो तो तुमको आना ही होगा। अगर ये कर लिया तो फिर तो तुम सत्य हरिश्चंद्र जैसा बन गए। समझ रहे हो कि नहीं? फिर तो देवता पुष्प बरसाएंगे तुम्हारे ऊपर कि भाई देखो टाइफाइड में भी बोला था तो आ गया, है ना। अगर थोड़ा थोड़ा मन में धूप चुकी लगी हुई, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, देखेंगे उस समय क्या होगा, तो बोलना चाहिए कि प्रयास करूँगा, ठीक है। ये नहीं पक्का नहीं बोलना चाहिए। बोल दिया पक्का तो बस फिर वो करना है। ये सब बात को धारण करो। मैं कह दो कि मौसम सही रहा या सब कुछ सही रहा तो आ जाएगा। प्रयास करूँगा, उसी में तो आ गया वो सब। इसमें तो सब कुछ आ गया। उतना इलेबोरेट कर क्या करना है। अब सड़कें सही होंगी तो आ जाऊँगा, हाँ, DTC बस चलती होगी तो आ जाऊँगा। इतना इलेबोरेट नहीं करना है। समझ गए कि नहीं? बाइक में पेट्रोल रहा तो आ जाऊँगा, सही रहा तो आ जाएगा। इतना इलेबोरेट नहीं करना है, प्रयास करूँगा, ठीक है। ये वो तो बात, तो बस इतना कीजिए। अब थोड़ा इतना तो हो गया आप दोनों के लिए और सब के लिए, ठीक है। अब कुछ इन लोगों को विशेष रूप से थोड़ा वो कर दें, हैं, तब तक आप लोग थोड़ा इस पर अब चिंतन मनन कीजिए, नोट डाउन कीजिए क्या क्या कहा। ऐसे ही बहुत अद्भुत बातें आप लोगों ने सुन लिया। पता नहीं उसमें से कितना याद है आप लोग को, नहीं है, कितनी कहानियाँ याद है नहीं है।